एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ एनटीपीसी की क्लास, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोगों का क्लास नंबर 6 हो जाएगा। अगर अभी तक आपने 5 क्लास नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे जाके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। ओके, अगर मैं बात करूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं एनटीपीसी 2024 के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2019 में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी। अगर हम बात करें तो इसका पेपर 20 के लास्ट में और 21 के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो वही पेपर मैं प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि काफ़ी हद तक हम लोग आगे जा चुके हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला। अगर मैं बात करूँ तो सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे फिर से तराश दे ए खुदा, मुझे फिर से तराश दे ए खुदा, कई लोगों ने मुझे जर्रा जर्रा तोड़ा है, मुझे फिर से तराश दे ए खुदा, मुझे कई लोगों ने जर्रा जर्रा तोड़ा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप देखिएगा और आगे हम लोग चलते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो 272 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का यूनिट चल रहा था 4th, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो दिवस को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इंपॉर्टेंट जो दिवस पूछे गए थे, तो 273 नंबर आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 21 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 24 जनवरी को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 26 जनवरी को। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम देखें तो 4/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में एनवीडी का विषय था, मतलब जो है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो हम थीम था वो था हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। ओके, चुनाव के दौरान सक्रिय और सहभागी मतदाताओं की परिकल्पना करता है। तो ये भी सारे आप चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत ही उम्दे उम्दे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं 274 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। हमें क्या बताना है, तो वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो क्या ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, 25 जुलाई को मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है, या फिर 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपको जो ये सेशन कराए जा रहे हैं बिना इधर उधर इर्द गिर्द के, सीधे आपको फैक्ट टू फैक्ट जो क्वेश्चन पूछा है और उसका की पॉइंट के तहत जो कि कुछ उसमें ऐड करके आपको सिर्फ बता दिया जा रहा है। बिल्कुल मेरा सीधा मोटिव है, ओके, कि यहाँ पे टॉपिक वाइज बात की जाएगी। तो आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 274 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 29 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक बाघ दिवस। क्या मनाया जाता है, तो वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को जो है कि ओके वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। यह 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, आप इसको बहुत ही आप ध्यान से याद रखिएगा कि 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट
में शुरू किया गया था। ग्लोबल टाइगर डे अगर हम बात करें तो 2020 का विषय था उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। तो 2020 का जो थीम था वो क्या था कि उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 275 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किस भारतीय नेता का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? 11 नवंबर को किस भारतीय नेता के जन्मदिन के दिवस में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी कह रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, और डी कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 275 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ की पॉइंट देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। बड़े आप ध्यान से देखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाने के लिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में क्या है कि भारत के मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो वो भारत के क्या थे? अगर मैं बात करूं तो वो भारत के क्या थे? वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। चलिए, वो भारत के क्या थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक क्या की है? तो सेवा उन्होंने दिया था। ओके, कौन है ये? तो इनका नाम आप बताइए कौन है? तो अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 276 की 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व डे है? मतलब क्या महत्व है? तो हमें बताना है कि 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राष्ट्रगान के चयन के लिए नेताओं की चर्चा हुई थी, बी कह रहा है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, और डी कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व सत्र। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी का बड़े ही ध्यान से देखिएगा 7/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो क्या है? तो यह है हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान जो है कि हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाने के लिए बोला गया था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट हम देखते हैं और आगे चलेंगे। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है कि हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज यह 15 सितंबर 1947 को आधिकारिक ध्वज बन गया। ध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज पर आधारित है और पिंगली वेंकैया द्वारा क्या किया गया है? तो डिजाइन किया गया। अगर हम बात करते हैं तो भारत का, अब मोटी मोटा समझिए कि भारत का जो वर्तमान तिरंगा है उसको किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने उसको डिजाइन किया था, उनके ही द्वारा यह डिजाइन किया गया था। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना देर किए हुए। बिल्कुल हम लोग इस समय शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि सीधा बात। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 14 जनवरी, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 26 नवंबर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 26 जनवरी। अगर मैं बात करूं कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। 26 नवंबर को हम अपना क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे, और हम लोग आइए आगे बात करते हैं। 26 नवंबर भारत में मनाया जाने वाला संविधान दिवस है। यह भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। 26 नवंबर अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान क्या है? लागू हो चुका है। ओके, आइए आगे चलते हैं।
आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 278 कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 8 अप्रैल को और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 10 अप्रैल को। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी 7/3/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन मेरे बड़े ही उम्दे लेके आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अगर मैं बात करूं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोगों का 278 क्वेश्चन हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 अप्रैल को जो है कि मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ओके, इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रायोजन के तहत हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में WHO ने पहली विश्व स्वास्थ्य सभा क्या किया था, तो आयोजित किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो 279, ओके, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ से देखिएगा। ओके, अगर मैं बात करूं तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 279 है। ओके, 79 को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 11 जुलाई को, बी कह रहा है कि 5 जुलाई को और सी कह रहा है कि 1 जुलाई को और डी कह रहा है हमारा 21 जुलाई को। अगर मैं बात करूं तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो 3/9/2021 की ये मॉर्निंग शिफ्ट में आपको देखने को मिल गया था ये क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना है। भारत में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन ये पॉइंट अब याद मत करिएगा। अभी ये चीन जो है ना पीछे हो चुका है, भारत जो है 1 नंबर पे आ गया है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में भारत क्या है, तो 1 नंबर पे आ गया है। ओके, ये थोड़ी सी जो पॉइंट यहाँ से आपको जो ये देखने को मिल रही है, ये पॉइंट में आप बस इतना कर लीजिएगा कि भारत इस समय जो है कि दुनिया की दूसरी नहीं पहली क्या है, तो पहली सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। ओके, इज द राइट ऑप्शन हमारा इसमें ए हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 280 नंबर को आप देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या बोला गया है, सॉरी माफ करिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन को आप देखते हुए चलिएगा। 280 नंबर की निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सितंबर 15 को, बी कह रहा है कि मई 15 को और सी कह रहा है कि मार्च 14 को और डी कह रहा है कि सितंबर 14 को। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें से ऑप्शन जो दिया है इसमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो विश्व सफाई दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसको हम लोग मनाते हैं 18 तारीख को। 18 क्या है, यहाँ 14 की जगह अगर हम कर दें 18 सितंबर, क्या है 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस लिहाजे से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ 18 सितंबर हो जाएगा, न कि 14 सितंबर आएगा। इस लिहाजे से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसमें आप लोग करेक्शन करके देख लीजिएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी एनटीपीसी 11/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा, हम अगले पेज पे चलते हैं। आइए देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि विश्व सफाई दिवस जो होता है वो 18 सितंबर 2021 को मनाया गया था। यह एक वार्षिक वैश्विक सामाजिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री मलबे, नदियों, जंगल, समुद्री तटों और सड़कों सहित ठोस कचरे को साफ करना है। और यह कब मनाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह 18 सितंबर 2021 को मनाया गया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर
281 क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 21 मई को, बी कह रहा है कि 1 मई को, और सी कह रहा है कि 5 जून को, और डी कह रहा है हमारा 21 जून को। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कि 21 जून को मनाया जाता है। 2021 का विषय अगर हम बात करें तो योग फॉर क्या है, वेलनेस, योग फॉर वेलनेस था। अगर हम बात करें थीम किसका, तो 2021 का। अगर हम बात करें तो संस्कृत से एकता में अनुवाद करते हुए योग का उद्देश्य शारीरिक और मन को एकजुट करना है ताकि सद्भाव लाया जा सके। अगर बात करूं तो इसकी शुरुआत 21 जून 2015 से इसको मनाया जा रहा है। ओके, इज द राइट ऑप्शन इस तरीके से हमारा डी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 282 का, तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक जो है कि भाषा दिवस कब मनाया जाता है। क्या 13 सितंबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, कि 23 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, हमें अगर बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 सितंबर को मनाया जाता है। इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ की पॉइंट को भी हम देखते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2021 में सांकेतिक भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय अगर मैं बात करूँ, थीम की अगर बात करूँ तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स था। ओके, इसका उद्देश्य यह दिखाता है कि मैंने कैसे दुनिया भर के बधिर और श्रवण बाधित लोग सभी क्षेत्रों में सांकेतिक भाषा के उपयोग के आधार की मान्यता की वकालत करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। तो इस लिहाजा से हमारा ये अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 283 को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो क्या 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, या फिर 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 21/3/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो कब मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ओके आइएगा 24 दिसंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ विशेष की पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना की अगर बात करें तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। तो इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इसका जो है कि स्थापना किया गया था। ओके, अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आधिकारिक दिवस की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य स्वच्छ परिवेश और उपभोक्ताओं के अधिकार का सम्मान करने के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 84 हो जाएगा। 284 को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। विज्ञान में महिला और लड़कियों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष डैश से मतलब कब मनाया जाता है, तो क्या यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसके दो ऑप्शन जो हैं हमारे अगले पेज पे हैं, तो मैं अगले पेज पे चलना चाहता हूं, तभी आपको दो क्वेश्चन वहाँ नजर। अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 15 फरवरी को मनाया जाता है और डी कह रहा है कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 11 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को। आइए इसमें कुछ की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके,
बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि विज्ञान में महिला और लड़कियों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस इस वास्तविकता पर केंद्रित है कि सतत विकास के लिए 2030 तक कितना 2030 एजेंडा सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए विज्ञान और लैंगिक समानताओं दोनों क्या है महत्वपूर्ण है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 285। अगर 285 की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र नाम कब पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 जनवरी 1983 को, बी कह रहा है कि 1 जनवरी 1945 को, सी कह रहा है कि 1 जनवरी 1942 को और डी कह रहा है कि 1 जनवरी 1947 को। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। ओके, क्या हो जाएगा? सी इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 जनवरी 1900 क्या है तो 42 को इसका नाम पड़ा था। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके नाम में क्या क्या है। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में संयुक्त राष्ट्र शब्द का पहला आधिकारिक प्रयोग शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ओके, इनका नाम बड़े ही आप ध्यान से रखिएगा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, जिनके द्वारा 1942 में गढ़ा गया था। ओके, तो इनके ही जो है कि इनके ही दिमाग की उपज है जो कि संयुक्त राष्ट्र हुआ था। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो 286 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है, 28 मार्च को मनाया जाता है, या फिर यह अगर हम बात करें 29 मार्च को मनाया जाता है? अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी में आप देखने को ये मिल जाएगा कि 3/4/2021 के इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो ये कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? तो हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या ओजोन दिवस। अगर मैं बात करूं तो ओजोन को ऐसे भी लिखते हैं, ओके, O3 से क्या होता है? ओजोन परत हम इसको बोलते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा। माफ करिएगा, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसके तहत क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, आइए आगे क्या है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 2021 का जो विषय था वो क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीका को ठंडा रखना है। ओके, तो ये हमारा क्या था? थीम था 2021 का। आप हमें बताइए 2024 का थीम क्या था? ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करूं तो 13 जून को मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है, 24 जुलाई को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 87 तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए हमारा इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें बोला गया है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तंदुरुस्ती के लिए योग वर्ष 2021 का विषय था। योग का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है जो 1500 ईसा पूर्व का है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप बड़े ही ध्यान से याद रखिएगा कि ऋग्वेद को कब माना जाता है, तो ये आपको जानने के लिए है। ओके, कि 1500 ईसा पूर्व के तब माना जाता है। ओके, इज द राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर हम बात करें तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर मैं बात करूं तो क्या 5 जून को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है? अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 जून को मनाया जाता है। क्या है? 17 जून को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में एक एक करके पहलुओं को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, अब हमें जाना पड़ेगा अगले पेज पे।
आई। ओके, क्या है, प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। हम स्वस्थ भूमि के साथ बेहतर निर्माण करते हैं। 2021 में मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया गया था। ओके, इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सी। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो 289 क्वेश्चन को आप देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि दुनिया भर में हर साल मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 20 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो दुनिया भर में जो है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट देखते हैं कि 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अगर UDRH को अपनाया था। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 10 के तहत, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 10 सरकारी हस्तक्षेप के बिना अपनी राय रखें और उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के आपके अधिकार की रक्षा की जाएगी। ओके, आइए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही उम्दे लग रहे होंगे और क्वेश्चन बड़े ही अच्छे आपके सामने दिख रहे होंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 290 का कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो क्या 10 जून को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है, 16 जून को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो RRB NTPC 23/7/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा होगा, रक्त दो और दुनिया को हराते रहो। रक्त दो और दुनिया को क्या है, हराते रहो। ये हमारा 2021 का थीम था। आइए अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 291 को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें है कि विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस जो कि विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है, या फिर 6 जून को मनाया जाता है, या फिर 6 मई को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 4 मई को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 मई को मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं और आगे इसके कुछ की पॉइंट है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। विश्व साइकिल दिवस जो है कि विश्व स्तर पर 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 2021 का विषय था, मतलब थीम था, एक सरल, टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु है। तो इतना बड़ा जो है कि क्या है हमारा थीम का मोटो था। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट है। ओके, कहाँ से स्टार्ट है, एक सरल, टिकाऊ, किफायती, विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु है। तो ये हमारा क्या था, तो थीम है। और आगे बोला गया है कि जर्मन आविष्कारक कार्ल वॉन ड्रेस, ओके, इनका भी नाम याद रखिएगा ना, पहली बार जो है कि साइकिल को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो ये किसके जाता है, तो जर्मन के जो रहने वाले थे, इनका नाम क्या था, तो कार्ल वॉन ड्रेक। ओके, तो इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 292 को आप ध्यान से देखिएगा कि दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने 7 जून को घोषित किया था। 7 जून को घोषित किया था, तो किस रूप में किया था ये हमें बताना है। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विश्व जैविक खाद्य दिवस, बी कह रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और सी कह रहा है कि विश्व भूख नहीं दिवस, और डी कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य भोजन दिवस। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं और एक एक
पहलुओं को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आइए इसके आगे पेज पे चलिए। तो आगे क्या बोला गया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2021 का जो थीम है कि स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन आज से। 2021 का थीम क्या था कि स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन आज से। तो इस तरीके से हमारा जो दिवस वाला टॉपिक था ये अब हमारा समाप्त होता है। आगे हम लोग राज्य के बारे में देखेंगे, एक एक राज्य के बारे में, जो कि उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि स्टार्ट करेंगे। ओके, सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जितने लोगों को NTPC का जो अगर हम बात करें पेपर देना है तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। उनको एक मोटा अगर मैं बात करूँ तो एक आइडिया उनको मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है कि कुछ सेशन अगर प्यारा लगा होगा तो आप सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, आइए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।